Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर के फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बिना शायद ही कोई पैकेट नेटवर्क से निकलता होगा और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोग भूल जाते हैं, स्किप कर लेते हैं, लेकिन हमको ये पढ़ना है क्योंकि ये बेसिस है यार। ये यूज़ होता ही है, चलता ही है। MTU वगैरह जो आप देखते हो, MTUs काफ़ी कुछ डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क डिज़ाइनर्स, या जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है, जो कंजेशन होता है वहाँ पे, उसको यहाँ पर डिफाइन करता है। उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो फ्रेगमेंटेशन होता है काफ़ी नेटवर्क्स में बीच बीच में। तो वो क्या होता है वो देख लेते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि MTU क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। किसी भी नेटवर्क में अगर कोई यूनिट ट्रैवल करना है, जो आप बोल सकते हो कि एक डेटाग्राम है, आप बोल सकते हो, तो वो जो ट्रैवल होता है वो ट्रांसमिशन यूनिट होता है। उसका मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए? लिंक लेयर प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लिंक लेयर मतलब आपका लेयर 2 डेटा लिंक लेयर बोल सकते हो। उसका एक फ्रेम फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको बताया हुआ है, हेडर, ट्रेलर, और बीच में आपका पेलोड होता है जो आपका नेटवर्क लेयर से आता है। उसका जो फ्रेम फॉर्मेट है वो फिजिकल नेटवर्क पे डिपेंड करता है। आपका जो फिजिकल नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, ईथरनेट, उसका अलग होगा। आपका जो टोकन रिंग है अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसका अलग होगा। टोकन बस या फिर और भी काफ़ी सारे लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लिंक लेयर पे जो फ्रेम फॉर्मेट है, जो साइज है, वो क्या है। लेकिन उसका एक कुछ मैक्सिमम साइज होता है जो ये देख के बनाया गया है कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो, उसमें कंजेशन ना आए। जिस रेट से डेटा जा रही है उस रेट से आनी भी चाहिए ताकि फ्लो बना रहे। आप डेटा भेजे जा रहे हो, फिर नेटवर्क का जो आपका गेटवे है वो आगे पास ऑन नहीं कर पा रहा है उस रेट से, तो जो राउटर है या जो गेटवे है वो कंजेशन हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स वहाँ पर रुक जाएंगे, फिर ड्रॉप हो जाएंगे, नेटवर्क परफॉर्मेंस वहाँ पर यहाँ पर डिग्रेड हो जाती है। इसीलिए मैक्सिमम यूनिट का साइज बता दिया गया है कि लिंक लेयर पे इतना, हमारा फ्रेम का जो साइज है वो इतना ही होगा, उससे ज़्यादा मत करना ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो। तो नॉर्मली लैन के केस में वो 1500 बाइट्स का होता है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये आप ऐसे मत सोचो कि IP डेटाग्राम है। मैं लिंक लेयर की बात कर रहा हूँ, फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूँ तो वहां पर जो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर का जो मैक्सिमम पैकेट का जो साइज होता है वो 65535 होता है। जो डिजाइनर्स है ना, डिजाइनर्स ये बोलते हैं कि जो आपका लॉजिकल नेटवर्क है वो आपके फिजिकल नेटवर्क से अलग होना चाहिए, फिजिकल नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वो चीज़ें। खैर वो सब बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात याद रखना कि लैन के केस में इतना होता है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी में, अलग अलग फिजिकल नेटवर्क में वो चेंज हो सकता है। वैन के लिए वो बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप ये जानते हो कि जो आपका फ्रेम है उसमें हेडर और ट्रेलर होता है, बीच में पेलोड होता है, जो आपका पूरा नेटवर्क लेयर का पैकेट है उसमें आके गिरता है, वो लेयर 2 पे आपका पेलोड बनाता है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि 1500 बाइट होता है। 1500 बाइट टोटल आपका लेंथ है आपके फ्रेम का। उसमें हेडर भी आ गया, ट्रेलर भी आ गया, लेकिन एक्चुअल में जो पेलोड है उसका साइज कम होना चाहिए 1500 से, क्योंकि हेडर और ट्रेलर को भी लाना है ना। तो एक्चुअल में जो आपका टोटल साइज है, मैक्सिमम साइज आपके डेटाग्राम का, IP डेटाग्राम का, वो कम होना चाहिए 1500 से। और वो कितना कम होना चाहिए वो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो हेडर और ट्रेलर का मिलाकर जो साइज है वो 18 बाइट्स का है, तो आपका MTU यहाँ पर उसको मिला के होना चाहिए 1500 में। लेकिन अगर टोटल ही 1500 है तो आपको माइनस करना पड़ेगा उसमें 18 बाइट्स, और उतने का ही मैक्सिमम आप अपना IP डेटाग्राम बना सकते हो। उससे ज़्यादा का नहीं होगा, वरना वो फ्रैगमेंट हो जाएगा। तो ये होता है आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, लिंक लेयर के केस में होता है वो। अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। अब फ्रैगमेंटेशन क्यों होता है? क्योंकि मैंने वही बोला कि जो नेटवर्क डिजाइनर्स हैं वो लॉजिकल नेटवर्क को फिजिकल नेटवर्क से इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। IP डेटाग्राम का जो मैक्सिमम साइज है वो 65535 बाइट्स है। लेकिन मैंने ये बोला कि जो लिंक लेयर है उस केस में, लिंक लेयर में 1500 बाइट्स का ही मैक्सिमम साइज आप एक्सेप्ट करोगे। तो वो तो लिंक लेयर है, वो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है, वो फिजिकल नेटवर्क डिपेंडेंट है। इथरनेट का कुछ होगा, टोकन रिंग का कुछ होगा, ऐसे अलग अलग होगा। लेकिन IP का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ताकि डिजाइन ही वैसे किया गया है कि हर फिजिकल नेटवर्क में वो काम आ जाए। इसलिए फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। भले आप यहाँ पर 65535 का पैकेट बनाओ, नीचे जब जाएगा वो, जब डेटा लिंक लेयर पर जाएगा, फ्रेम बनेगा, तो वो फ्रेगमेंट हो जाएगा।
अगर उससे बड़ा अगर आप साइज लेते हो 1500 बाइट से बड़ा का, तो उसको बिना फ्रेगमेंट किए आप नेटवर्क में पास नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है, उसको फ्रेगमेंट होना ही पड़ेगा, वो लिंक लेयर पे होता है, इसी को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। और हर फ्रेगमेंट का अपना हेडर होगा, मतलब जो भी आप पैकेट अगर आप ला रहे हो, बहुत बड़े साइज का पैकेट ला रहे हो नेटवर्क लेयर से, वो अगर फ्रेगमेंट हो रहा है 1500 में, तो हर फ्रेगमेंट को अपना अपना आईपी का हेडर मिलेगा, जिसमें बहुत सारी फील्ड्स रिपीटेड होंगी, बहुत सारी फील्ड्स जो है वो एकदम अनचेंज्ड होंगी, लेकिन कुछ फील्ड्स को हम लोग को चेंज करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, ताकि बता सकें मतलब हमने अभी तो क्या किया, फ्रेगमेंट किया हुआ है, ये हमको पता है कि हमने फ्रेगमेंट किया, लेकिन सामने वाले को जब भेजेंगे तो उसको पता होना चाहिए ना कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो हुआ है, ताकि उसको वो रीअसेंबल कर पाए। फ्रेगमेंट्स को तो वो पढ़ेगा नहीं, पैकेट को वो फिर से असेंबल करेगा ना, हमने क्या किया, डिसअसेंबल कर दिया, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कैसे असेंबल करना है वापस से, तो वो हमको उनके हेडर्स में डालनी पड़ेगी वैल्यूज। हमने पहले आईपी के हेडर देखे हुए हैं, अगर आपको वो नहीं पता है आपके आईपी के हेडर्स कैसे होते हैं और क्या क्या फील्ड्स होती हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन के कुछ यहाँ पर हेडर्स हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि फ्रेगमेंटेशन या तो सोर्स पे होगा जहां से वो पैकेट जनरेट हो रहा है, या तो वो नेटवर्क गेटवे या राउटर पे होगा, राउटर पे ही होगा, किसी बीच के होस्ट पे नहीं होगा, ठीक है, कोई और होस्ट पे नहीं होता है, ये सिर्फ सोर्स होस्ट और कोई भी राउटर में ही होता है फ्रेगमेंटेशन। जब नेटवर्क में घुस रहे हो आप, जब नेटवर्क चेंज कर रहे हो, तो उसी की प्रॉपर्टी होती है एमटीयू, किसी होस्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो नेटवर्क की होती है, इसलिए राउटर पे ही वो फ्रेगमेंट हो सकता है। अब फ्रेगमेंटेशन की कुछ फील्ड्स हैं जो चेंज होंगी, मतलब होंगी ही होंगी, यहाँ पे मस्ट है चेंज होना। हर फ्रेगमेंट में वो सेम नहीं हो सकती। जो हमने देखा था यहाँ पर फ्लैग्स, क्या देखा था, रिजर्व्ड बिट, मोर फ्रैगमेंट या डू नॉट फ्रैगमेंट वाली जो बिट थी, वो फ्लैग्स है वो चेंज होंगे। उसके बाद ऑफसेट है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, फिर टोटल लेंथ, जो पूरा लेंथ है आपके डेटाग्राम का। चेकसम की वैल्यू तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हर जहां से भी वो जा रहा है हमेशा रिकैलकुलेट होना चाहिए चेकसम का वैल्यू, क्योंकि हर बार कोई ना कोई फील्ड चेंज होता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, जो फील्ड्स हैं हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की, वो चेंज कैसे हो रही हैं वो देखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हमारे पास 16 बिट का, हमारे आईपी के हेडर में 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपके पैकेट को आइडेंटिफाई करता है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक पैकेट को जितने फ्रेगमेंट्स में बांट रहे हो आप, हर किसी में सेम नंबर जाएगा, सेम नंबर कॉपी होगा, क्योंकि वो आइडेंटिफायर है ओरिजिनल डेटाग्राम का। मतलब आइडेंटिफायर ये बताता है कि ये सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं या ये सारे जो हमने डिवाइड किए हुए हैं सारे के सारे फ्रेगमेंट्स, वो एक ही डेटाग्राम के पार्ट हैं, और उसका जो आइडेंटिफायर है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सामने वाले के पास जब पैकेट्स पहुंचेंगे, मतलब जो फ्रेम्स पहुंचेंगे, उनको असेंबल कैसे करेगा, वो ये देखेगा कि किस किस फ्रेगमेंट का जो आइडेंटिफायर है वो सेम है। अगर इस फील्ड में वैल्यू सेम हुई, उन सारों को वो एक ऑर्डर में अरेंज करके असेंबल करेगा। वो ऑर्डर नहीं पता अभी तक हमको ऑर्डर नहीं पता है, हमको सिर्फ ये पता है कि कौन कौन से पैकेट्स एक साथ असेंबल करने हैं, उनका ऑर्डर बताएगा आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो बाद में आएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैग बिट्स। अब हमने ये देखा हुआ है कि फर्स्ट बिट जो है रिजर्व्ड होती है, अभी तक यूज नहीं की गई है वो। सेकंड बिट जो होती है डू नॉट फ्रैगमेंट, मतलब ये बोलता है कि आप इसको और आगे फ्रैगमेंट मत करो। अगर आपने ये बिट सेट कर दिया और आपका जो पैकेट है वो 1500 से ऊपर चला गया है, तो राउटर जो है वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ड्रॉप कर देगा। उसको यहाँ पर मतलब हेडर में मिल रहा है कि फ्रैगमेंट मत करो, लेकिन नेटवर्क बोल रहा है कि फ्रैगमेंट करना है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो रिजेक्ट कर देगा आपके पैकेट को। उसके बाद थर्ड बिट मोर फ्रैगमेंट, मतलब इसके आगे और फ्रैगमेंट है कि नहीं। जो लास्ट आपका एक फ्रैगमेंट का जो लास्ट होगा, लास्ट वाला फ्रैगमेंट जो आ रहा होगा, उसमें मोर फ्रैगमेंट की बिट 0 होगी। चलो खैर बाद में डिस्कस करते हैं, आगे है हमारे पास। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट 13 बिट का होता है, हमने पहले देखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। ये बताता है कि आपका ओरिजिनल डेटाग्राम जो है वो आपका पूरा डेटाग्राम था जो आपको एक्चुअल में भेजना था अपने रिसीवर के पास नेटवर्क लेयर पे, लेकिन वो फ्रैगमेंट हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैगमेंट किस ऑर्डर में आता है आपके ओरिजिनल डेटाग्राम में, ताकि वो असेंबल हो पाए प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये फील्ड बताती है वो चीज, शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फ्रैगमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द होल डेटाग्राम। जो डेटाग्राम फ्रैगमेंट हुआ था उसमें से कौन सी पोजीशन पे है आपका पर्टिकुलर फ्रैगमेंट, वो ये बताएगा। और ये यूनिट्स ऑफ 8 बाइट्स में ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये 13 बिट का है, तो ये 3 बिट को बीच में ये रिसेंबल नहीं कर सकता, तो इसीलिए 8 बाइट्स की यूनिट्स में ही होना चाहिए ये। तो इसका मतलब
हर फ्रेगमेंट का जो फर्स्ट बाइट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए और इसकी जो वैल्यू है 8 से डिवाइड करके हम डालते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो एक डेटाग्राम है वो 4000 बाइट्स का है, तो इसका स्टार्टिंग बाइट 000 और जा रहा है वो 3999 तक। तो अगर हमने इसको 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है तो पहले फ्रेगमेंट का जो ऑफसेट होगा वो उसके स्टार्टिंग बाइट से आप बताओगे। स्टार्टिंग बाइट को आप डिवाइड करो 8 से तो उसका आंसर आएगा 0। ये होगा उसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट पहले फ्रेगमेंट का, जो कि है 1399 तक। फिर 1400 से 2799 तक दूसरा फ्रेगमेंट है, उसका जो स्टार्ट बाइट है 1400, उसको डिवाइड करो 8 से, अब आएगा 175। फिर ऐसे करके तीसरा जो आपका फ्रेगमेंट है उसको भी डिवाइड करो 8 से, उसके स्टार्टिंग बाइट को 350 आएगा। तो ये आपकी वैल्यूज हैं जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में जाएंगी। ये जब सामने वाला रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, ये ऑफसेट की वैल्यू को हेडर में से लेकर के उसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद देखेगा कि वैल्यू क्या आ रही है, तो वो उसको प्लेस कर देगा स्टार्टिंग बाइट में फ्रेगमेंट्स के, और फिर उस हिसाब से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करता जाएगा। ये होता है आपका ऑफसेट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे। देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पर और बताई है कि यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं सामने। मैंने फ्रेगमेंट कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला पहले जाएगा, सेकंड वाला बाद में जाएगा उसके, फिर थर्ड वाला उसके बाद जाएगा। ये किसी भी ऑर्डर में कोई भी पाथ ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अपने। बस सामने वाले के पास सारे मिलने चाहिए, सारे रिसीव होने चाहिए, उसके बाद वो रीअसेंबल करेगा। सारे पार्ट्स रिसीव हो गए उसके बाद ही वो असेंबल करता है, ठीक है, नहीं तो वो बफर में रखता है फिर। तो ये कोई भी पाथ ले रहे हैं जो आपका। यहाँ पर एक और चीज़ है कि एक बार अगर फ्रेगमेंट हो गया, एक नेटवर्क में जो MTU है वो 1500 का है, फिर उसके बाजू वाले नेटवर्क में जहाँ से वो पैकेट्स जा रहे हैं उसका जो MTU है वो 700 है। तो अगर एक बार कोई मतलब पैकेट फ्रेगमेंट हो रहा है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार होगा, वो मल्टीपल टाइम्स फ्रेगमेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क इट पासिस थ्रू। मतलब एक बार 1500 में हुआ, फिर अगर 1500 के बाद अगर 700 MTU वाला कोई नेटवर्क मिला उसको, फिर वहाँ पर भी वो फ्रेगमेंट हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर देखिए F1 है वो एज इट इज़ गया हुआ है, लेकिन F2 जो है वो फिर से फ्रेगमेंट हो गया है 2.2 2.1 में, क्योंकि वो जो नेटवर्क है नीचे वाला राउटर का वो ये बोल रहा है कि MTU छोटा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट 2 जो है 2.1 2.2 में चेंज हो गया है और फिर से वो सारे के सारे पैकेट्स मिल रहे हैं जाके डेस्टिनेशन पे असेंबल होने के लिए। यहाँ पर कुछ डिटेल्ड मेरे पास एक्सप्लेनेशन है फ्रेगमेंटेशन का, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा ओरिजिनल डेटाग्राम है 4000 बाइट्स का, उसका हमने 3 फ्रेगमेंट बनाए हैं उसके, मतलब उसके जो साइज़ है 1400 साइज़ के हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं 3। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं यहाँ पर ये आपके IP हेडर की फील्ड्स हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कहाँ होता है, टोटल लेंथ क्या होती है, और उसके बाद मतलब जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कहाँ पर होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जो पहला F1 है उसको देखो, उसमें ऑफसेट क्या है 000, ठीक है। उसके ऊपर जो वैल्यू है 1420 वो टोटल लेंथ है आपके डेटाग्राम की। डेटाग्राम की टोटल लेंथ क्या है 1420। 20 कहाँ से आई है, 20 आपकी हेडर साइज है, ठीक है। आपका जो डेटा है वो 1400 बाइट्स का है, लेकिन जो हेडर है वो 20 बाइट्स का है, तो पूरा टोटल लेंथ हेडर मिला करके 1420 होता है। उसके बाद जो लेफ्ट में है आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब में सेम होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल डेटाग्राम का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो सारे ऑफसेट्स में कॉपी हो जाएगा एज इट इज। फिर एक और वैल्यू है यहाँ पे 000 के बाजू में लेफ्ट साइड में 1। वो 1 वैल्यू क्या है, मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू है वो, मतलब इसके आगे और फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब मेरे आगे मेरे बाद और भी फ्रेगमेंट्स हैं इस डेटाग्राम के, वो ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं F2 में, तो वही चीज़ है, ऑफसेट चेंज हो गया, वहाँ पर ID सेम है और टोटल लेंथ भी सेम है और 1 है वहाँ पर, वो सब सेम है यहाँ पर। F3 में देखो, यहाँ पे F3 में टोटल लेंथ 1220 है, क्योंकि वहाँ पे जो टोटल साइज़ है आपके डेटाग्राम का, जो डेटा है वो 1200 का है, जो हेडर है वो 20 का है, इसलिए 1220 ऑफसेट चेंज हो गया। लेकिन जो देखो यहाँ पर मोर फ्रेगमेंट की बिट है वो 0 हो गई है, मतलब इसके बाद कोई फ्रेगमेंट नहीं है। इसके बाद कोई और फ्रेगमेंट है क्या, F4 नहीं है ना, यहाँ पर पूरा आपका ओरिजिनल डेटाग्राम खत्म हो चुका है, उसकी पूरी डेटा यहाँ पर आ चुकी है, तो उसके बाद कोई फ्रेगमेंट नहीं है। उसके बाद 1 4 5 6 7 वो सेम है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आया कि जो F2 है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, F2 फिर से फ्रेगमेंट हो रहा है, तो F2 फिर से फ्रेगमेंट हो गया। F2 के जो उसका डेटा साइज था 1420 वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला जो यहाँ पर पार्ट है 820 का उसका टोटल लेंथ है, ऑफसेट उसका 175 है, क्योंकि वो स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब F2 का फ्रेगमेंटेशन है ना,
तो ओरिजिनल डेटाग्राम के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, तो इसलिए 175 है वहां पे, क्योंकि उसका स्टार्टिंग बाइट है 1400, वो चेंज नहीं हुआ है तो वो भी चेंज नहीं होगा। मोर फ्रैगमेंट 1 है, उसके बाद भी और फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो सेम आईडी आपका, उसके नीचे देखो F2.2 में वहां पर टोटल लेंथ है 620 का, ऑफसेट देखो 2200 डिवाइड बाय 8 आपका आ गया 275। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आप यहां पर बोलोगे कि यहां पर तो यार इसके बाद कोई फ्रैगमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मोर फ्रैगमेंट बिट 1 क्यों है? मैंने ये बोला था कि मोर फ्रैगमेंट आपको ये बताना है कि आपके डेटाग्राम के बाद कोई और डेटा है क्या, कोई और डेटा है जो बाकी का फ्रैगमेंट लेकर आ रहा है, तो वो आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपके इस फ्रैगमेंटेशन लेवल पर कोई फ्रैगमेंट है कि नहीं, आपको ये बताना है कि आपकी डेटा के बाद कोई और डेटा आ रही है कि नहीं, कोई और फ्रैगमेंट उसको लेके आ रहा है कि नहीं। तो 2799 पर खत्म नहीं होता है आपका ओरिजिनल डेटाग्राम, वो 399 पर खत्म हो रहा है। तो अगर आपका जो फ्रैगमेंट है वो पूरा का पूरा लास्ट डेटा तक नहीं लेके आ रहा है, तब तक उसका बिट 0 नहीं होगा, उसका फ्रैगमेंटेशन मोर फ्रैगमेंट बिट 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रैगमेंटेशन का। अब इससे मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप, इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ फिलहाल इस केस में, इस वीडियो में। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट। आपको 8 डिवाइड करके ही लिखना है, लेकिन जब आपको मतलब कैलकुलेट करना है बाजू वाले में, रिसीवर साइड में, तो 8 से इंटू करोगे आप एक्चुअल में, मतलब जब बाइट्स वगैरह निकालने होंगे तब। आईडी सब में सेम रहेगा, मोर फ्रैगमेंट का कंसेप्ट वही है। डू नॉट फ्रैगमेंट जब एक्सप्लिसिटली दिया होगा तभी डालना है। टोटल लेंथ आपका मतलब नंबर ऑफ बाइट्स प्लस हेडर की लेंथ के इक्वल होगा। तो ये टोटल हमारा फ्रैगमेंटेशन कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप और वीडियोस देखते रहोगे नेटवर्किंग के, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आगे काम आएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो अगर समराइज किया जाए कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है फ्रैगमेंटेशन में, तो वो ये है कि सबसे पहले तो जो पहला फ्रैगमेंट होगा उसका ऑफसेट 0 ही होगा हमेशा, क्योंकि वो पहला है, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर अगर आप पहले फ्रैगमेंट का लेंथ डिवाइड करते हो 8 से, तो सेकंड फ्रैगमेंट का ऑफसेट वैल्यू उसके बराबर होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट को 8 से डिवाइड करो। फिर अगर आपको थर्ड फ्रैगमेंट का ऑफसेट निकालना है, तो आप पहले फ्रैगमेंट और सेकंड फ्रैगमेंट की टोटल लेंथ को ऐड करके डिवाइड कर दो 8 से, वो हो जाएगा आपके थर्ड फ्रैगमेंट का ऑफसेट वैल्यू। ऐसे करके आप बहुत सारे आगे के फ्रैगमेंट के वैल्यूज भी निकाल सकते हो, उनके पहले के सारे टोटल लेंथ ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 8 से। फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है। लास्ट फ्रैगमेंट का एम बिट 0 होता है, मोर फ्रैगमेंट नहीं होता वहाँ पे। सिंपल यही चीज़ है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है फ्रैगमेंटेशन में। और बस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि बाकियों को भी नॉलेज मिल पाए जो इजीली नहीं मिलती है। और सब्सक्राइब कर दें, और आगे वीडियोस चाहिए आपको नेटवर्किंग पे। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।